द्वार पे नौकर चाकरों बता दिया, वो कर रहे हैं अपना, वो ये अपने आराम से बैठे शतरंज खेलते, शतरंज के खिलाड़ी थे वो। तो क्या हुआ कि बैठे हुए शतरंज में खेल बैठे हुए और कहा कि आपके पिताजी बीमार हैं। तो अरे वैद्य को बुला करके दिखा दो। दूसरे को बता दिया वैद्य को बुला कर दिखा दो। तो दूसरा वैद्य बुला कर वैद्य ने कहा कि गंभीर है, गंभीर है। तो ठीक है, वैद्य तो उनके पास आ ही गया, वो इलाज करेगा अपना। वैद्य तो उनके पास मौजूद है, वो इलाज करेगा, वही चिंता की बात नहीं। चलो बाजू चल रहे हैं, अपनी बाजू खेल रहे, शतरंज के खिलाड़ी थे। तो अपने बाजू खेलते रहे, उनका इलाज भी होता रहा, समाचार आता रहा उनके पास, अब ये स्थिति है, ये स्थिति है। ठीक है, वैद्य तो है ही पास में। फिर कहा कि शरीर छूट गया उनका, छूट गया तो थोड़ा तैयारी करो, अब मैं आ रहा हूँ। अब बाजी चल रही है उनकी। एक ठीक है, सबको जो ठाठी पाटी कट के कस गई, कस दी। तो लेके चलो, बस मैं आ रहा हूँ। लोग लेके भी चल दिए। एक अब मुझे आग को एक थोड़ा लगा दो कुछ में, क्या वो आग ही तो लगा दी। आग भी लगा दी और उन्होंने फिर जाकर के आग लगी, जब फिर बाद में जाकर के पहुंचे, उस हाथ जोड़ लिए जाकर अपने पिता की, ऐसे अब उनको क्या प्रभाव पड़ा? तो उनके जीवन में श्रेय क्या था? जुआ। अपने पिता को भी से भी अधिक उन्होंने जुआ को महत्व दिया। तो पिता का जीवन उनके लिए महत्वशील नहीं था। इसी प्रकार से जो ज्ञान प्रधान व्यक्ति हैं, उनके लिए संसार का महत्व नहीं होता है। जिनको पिता के जीवन का महत्व नहीं है, तो वो संसार के महत्व क्या समझेंगे? पर उनका महत्व था जुआ, वो जुआ का, वो शतरंज का खेल, उसको नहीं छोड़ पाए। वो जिंदगी भर वो शतरंज के खेल में रहे। हालांकि ठाकुर थे, मस्जिद थे, कतर वो धनवान थे, सब कुछ थे, पर बाजे के संसार के सभी काम को छोड़ के सुबह से लेकर के शाम तक वो कभी मतलब बाजी पूरी नहीं हो तो लिख लेते थे कि भाई बाजी आप लिख लो, फलानी गोट हमारी फलाने खाने में, फलानी कोट फलाने खाने में, फलानी कोट। और फिर दूसरे दिन से फिर वहां से चालू होता था। ऐसा। इसी प्रकार से कल्याणिक चुक का मेन लक्ष्य होता है कल्याण। संसार में रहते संसार के सब काम कर रहे हैं वो, पर मेन लक्ष्य उनका होता है हमारा जीवन कल्याण कैसे हो, संसार के बंधन से कैसे छूटे। संसार का जो बंधन है, इस बंधन से हम किस प्रकार से छुटकारा हो, इसी में उनका जीवन रहता है। संसार में रहते जरूर है, खाते पीते सोते हैं, व्यवहार भी करते हैं, पर संसार में उनकी रुचि नहीं होती है। सोचते कि संसार का बंधन है, संसार के बंधन से हमको छूटना है। संसार तो जड़ है, मैं चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, संसार को पकड़ा भी मैंने है और संसार को छोड़ना भी मेरा ही काम है। ऐसा सोच करके वो संसार से उड़न हो जाते हैं, और संसार में रहते हुए भी वो संसार में नहीं रहते। समझो, संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है। जैसे थोड़ी देर के लिए तुम जब बाजार में जा रहे हो, कुंभ में ही जा रहे हो मान लो, अब कुंभ में हजारों लाखों आदमी मिलेगा तुमको, और किसी से कुछ लेना देना नहीं तुम्हारा, उनकी मतलब तुम्हारी आस्था भी नहीं, कुछ भी हो रहा है तो उससे कोई मर रहा है गिर रहा है, उससे भी तुम्हारा लेना देना नहीं है। तो लाखों आदमी किसकी तरफ ध्यान देंगे आप? जहाँ लाखों करोड़ों आदमी है इकट्ठा हुआ, किसकी तरफ ध्यान दोगे? वहां तो तुम अपने तक सीमित हो, इकल्ले हो तुम। पर उसी में तुम्हारा एक कोई परिचित व्यक्ति मिल जाए, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान जाएगा। तुम्हारा परिचित व्यक्ति कोई मिल जाएगा, उसमें तुम्हारा ध्यान जाएगा, क्योंकि वो परिचित है, और सब अपरिचित है, उनकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, संसार में किसी पे ध्यान नहीं देते, कोई मरो चाहे गिरो चाहे कुछ भी हो। पर जो परिचित व्यक्ति हैं, जो उनके संबंधी हैं, ये तो संबंध का, तो संसार से वो संबंध तोड़ देते हैं। संसार से उनका कोई वास्ता नहीं रहता। सोचते संसार नाशवान है, तो किस पे ध्यान रखना? संसार से एक खेल है, जैसे शतरंज का खेल है, जैसे संसार भी खेल है उनके लिए, पर वो आस्था नहीं रहती जो आस्था होनी चाहिए। इसलिए वो संसार में बंधते नहीं। वो संसार के बंधन, संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन से छूटे हुए हैं वो। हम संसार में बंधते कब हैं?
जब संसार में हमारी रुचि होती है, तो संसार में रुचि है तो संसार के बंधन में बंधेंगे, और संसार में रुचि नहीं है तो हम संसार के बंधन में नहीं बंधेंगे। चाहे लाखों आदमी तुम्हारे पास बैठा है, तुम भीड़ में बैठे हो और भीड़ से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है, तो हानि हो लाभ हो तुमको कोई मतलब नहीं। जहां तुम्हारा संबंध होगा, जो व्यक्ति तुम्हारा परिचित है उससे तुम्हारा संबंध होगा, तो और भीड़ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तमाशा देख करके चले आए, मेले के तमाशा देख करके अपने घर आ गए, तो कौन क्या है इससे कोई लेना देना। सुखदेव जी पहुंचे राजा जनक के पास ज्ञान सीखने के लिए। वो राजा थे जनक। सुखदेव तो उनके पिता ने भेजा कि जाओ ज्ञान सीखने के लिए राजा जनक के पास पढ़ो। राजा जनक अच्छे ज्ञानी थे। राज करते हुए भी वो अपने आप को राजा नहीं मानते थे, सब काम करते थे राज खाच, पर अपने को उसमें अहमता ममता से रहित होकर व्यवहार करते थे। तो वहां पहुंचे सुखदेव जी, तो सुखदेव जी के कहा कि मैं आपसे ज्ञान सीखने आया हूं। तो ठीक है। तो हाथ में उनके कटोरा दिया, ऐसा वो तेल से भरा हुआ, सुखदेव जी के हाथ में कटोरा दे दिया। तो तीन चार मतलब पहरी खड़े कर दिए गए, उनके हाथ में तलवार दे दी गई कि देखो इस कटोरे से एक बूंद अगर नीचे गिर जाए तो सुखदेव जी का सिर उड़ा देना तलवार से। तो सुखदेव जी ने कहा ये कैसा, भरा हुआ कटोरा है, बूंद तो गिर ही सकती है। तो उनका यही था कि उस कटोरे की बूंद धरती में नहीं गिरनी चाहिए, ये ध्यान रहा। राजा जनक साथ में चल रहे हैं, फिर दिखा अपने महलों को दिखा रहे हैं, देखो ये हमारा महल है, ये कमरा है, ये हमारा सैन कक्ष है, ये वो है, सब पूरा महल दिखाया, सबको अपना राजपाट दिखाया, और सुखदेव जी के साथ साथ चल रहे हैं। अब लौट करके आए, बैठे, एक ठीक है सुखदेव जी अब कटोरे को रख दीजिए। अब कहा कि हमारा महल कैसा दिखाई दिया, कैसा महल है हमारा। मेरे एक मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो इस कटोरे को देखा है क्योंकि कटोरे की बूंद गिरते ही मेरा सिर धड़ से अलग होता है ना, तो मैं तो इस कटोरे को देखता रहा, आपका राजपाट मैंने नहीं देखा। तो राजा जनक ने कहा इसी प्रकार से अपना ध्यान रखना चाहिए, मृत्यु का ध्यान रखना चाहिए। मृत्यु जाने किस समय सही की आ जाए पता नहीं, तो अपने सही का मोह छोड़ करके अपना ध्यान रखना चाहिए कि मेरा अकल्याण न हो, वो नहीं। ये उपदेश दिया इसी बात पे राजा जनक ने। तो जिनका जो ध्यान संसार में है, अपने ऊपर नहीं है, और जिसका अपने ऊपर ध्यान है तो वो संसार पे ध्यान नहीं देगा, जो भी कुछ संसार में होगा। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर है, शरीर की मृत्यु निश्चित है, एक दिन होनी है। शरीर अपने साथ जाएगा नहीं, और संसार जहाँ का तहाँ रह जाएगा। पर इसमें जो हम संस्कार बनाएंगे, जो ज्ञान की अज्ञान के संस्कार बनाएंगे, ये हमारे साथ जाएंगे, उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होगा। तो हम ये इसके अंदर अज्ञानता के ज्ञान के अंदर हम बूंद न गिरने दें, आसक्त न हो। हम यदि इसमें आसक्त नहीं तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। संसार में हम आसक्त नहीं होंगे तो हमारा जीवन कल्याण होगा और आराम से हम पार हो जाएंगे। और यदि संसार में हम आसक्त हुए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये दुखी सुखी, तो संसार में दुख सुख कि हमने इसको संसार में को अपना मान रखा है, तो संसार को अपना न मानो तो न दुख होगा न सुख होगा। जहां तुमने अपना माना तो वहीं दुख सुख चालू हो जाएगा। तुम पढ़ने जाते हो तो विद्यार्थी से कोई संबंध नहीं तुम्हारा, फिर धीरे धीरे जाते तो उससे कोई सहेली बनाते हैं, किसी को कुछ बनाते हैं, किसी से अपना भाव होता है, किसी परत्व भाव होता है, कोई अपने वो मानेंगे, कोई पराया मानेंगे, तुम अपना पराया भाव होगा, तो दुख सुख में अनुभव करेंगे, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दुश्मन है, ऐसा भाव प्रकट होगा। तो ये भाव पैदा हो जाए कब, जब उनसे संबंध जोड़ेंगे तब। यदि संबंध नहीं जोड़े तो कोई कुछ नहीं, न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। तो हम दुखी सुखी कब होता है, जब संसार से संबंध जोड़ते हैं, अपना अहमता ममता लेते हैं, अहमता ममता से संबंध संसार से जुड़ता है, उसके द्वारा हम सुखी दुखी होते हैं। अहमता ममता को छोड़कर फिर संसार के सभी व्यवहार करो,
खाना पीना सोना बैठना उठना सब सब काम करो, किसी का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा, माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा। और माया से ही सब लोग दुखी है। संसार की माया प्रभाव कब होती है? जब तुम संसार में अहमता ममता से लेकर व्यवहार करोगे तो वो अहमता ममता को छोड़ दो तो संसार के ऊपर प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा, एकदम आप निश्चिंत निष्फिक्र हो जाओगे। देखो शहद की मक्खी है, शहद की मक्खी पे 10 किलो का शहद डाल दो, उसमें आराम से पार हो जाएगी वो, उस पर कोई वजन नहीं पड़ेगा, शहद को पार होकर के उड़ जाएगी वो। उसमें गुड़ की चाशनी डाल दो एक छटाक, उसके पर उसी में बिक जाएंगे, फिर नहीं उड़ पड़ेगी, उसी में मर जाएगी वो। तो इसलिए शहद की मक्खी बनो, गुड़ की मक्खी नहीं। गुड़ की चाशनी की मक्खी मत बनो, शहद की मक्खी बनो। कितना भी संसार का भार आ जाए तुम्हारे ऊपर, उसमें मोहित नहीं हुई है, भ्रमित न हुई है, तो निकल सकते हैं। तो निकल सकते हैं। और यदि गुड़ की चाशनी की मक्खी बन गए तो उसी में मर जाएंगे। तो संसार जो है ये गुड़ की चाशनी है, अगर इसमें हमारी अहमता ममता है तो संसार गुड़ की चाशनी है, इसमें ही हम मर जाएंगे, पार नहीं हो सकते। और यदि अहमता ममता नहीं है तो संसार ये शहद है, शहद समझ करके और तुम इसमें लिप्त नहीं होगे, आराम से पार हो सकते हो। तो संसार में रहो, संसार में मोहित मत हो, संसार में भ्रमित न हो, और संसार में रहें, इसी का नाम ज्ञान है। संसार में रहते हुए भी संसार में भ्रमित और मोहित न हो, इसको कहते हैं, ये ज्ञानियों की स्थिति होती है। और संसार में शहद की मक्खी, और संसार में रहते हुए संसार में मोहित भ्रमित हो गए तो गुड़ की मक्खी हो गए हम, गुड़ की चाशनी हो गए। तो इसी में हमारे पर चिपक जाएंगे और इसी में हम मरेंगे, और इसी में वो आस्था होगी और इससे पार नहीं हो सकते। ऐसा बना ये हमको ज्ञान सिखाता है कि संसार में रहो पर संसार में मोहित भ्रमित न हो, मोह भ्रम से रहित होकर के फिर संसार में रहो। तो ये ज्ञान सिखाता है। और संसार में रहते हुए संसार में मोहित भ्रमित हुए, तो ये कहने वाला संसार में जो संबंध जोड़ते हैं हम, उसको असली मत समझो। असली संबंध है क्या संसार का? संसार से जैसे अभी तुम हो, यहाँ पढ़ रहे हो, तुम्हारी कई दोस्त होंगे स्कूल में जिसमें पढ़ रहे हो, या नौकरी करने में कई दोस्त होंगे, पर यहाँ से छोड़ कर आप दूसरी जगह चले जाते हो, ये दोस्त रह जाएंगे, फिर छूट जाएंगे ये। और फिर तीसरे में चले जाओ तो वो भी दोस्त छूट जाएंगे, फिर आगे चले गए अपन। तो कोई किसी का हुआ क्या? कोई किसी का नहीं हुआ। और हम उनके पीछे रोते रहे, जिन सहेलियों को छोड़ के जाए, तो फिर आगे बढ़ सकेंगे क्या? फिर उनके पीछे ही रहना पड़ेगा, आगे उन्नति नहीं कर सकते। उन्नति करने चाहे तो पीछे को छोड़ना पड़ेगा। तो संसार से जो हमने संबंध जोड़ रखे हैं, ये झूठे समझने पड़ेंगे कि जो छूट गए हमारा कोई नहीं है, यहाँ का संबंध नहीं छूटा, आगे का फिर आगे देखेंगे, फिर आगे का फिर आगे, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से संबंध जो संसार में सबने संबंध जोड़ रखे हैं, ये बंधन के संबंध, जहां संबंध जोड़ेंगे वही बंधन होगा, जहां संबंध जोड़े वही बंधन होगा। बंधनों से छूटना है तो संबंध मत मानो, व्यवहार तो करो, व्यवहार करने का वो व्यवहार करो, पर संबंध न जोड़ो। संबंधों को छोड़कर फिर व्यवहार करिए, तो जो आराम से संसार से पार हो सकते हैं, जीवन कल्याण कर सकते हैं। ऐसा संतों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सुनाना क्यों चाहते हैं? संबंध जोड़ रखा है, हमने संबंध जोड़ रखा है, उस संबंध को भी सच्चा समझ लिखा है। बच्चे भी जैसे आप आए, बच्चे बैठ नहीं रहे तो उसी में हमको दुख हो रहा है, वो पति नहीं बैठ रहे दुख हो रहा है। तो वहां संबंध जोड़ा, उस संबंध में हमने आस्था कर ली है। अब जैसे मास्टर पढ़ा रहा है विद्यार्थियों को, या इस क्लास में पढ़ा रहा है, उसके सामने 50-60 विद्यार्थी बैठे हुए, वहाँ सबका ध्यान रखेगा। फिर उसकी वहाँ से ट्रांसफर हो गया, दूसरे कॉलेज में पहुंच गया, वहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, तो उसमें कोई आस्था रहेगी कि खाली अपनी ड्यूटी बजा है वो? ऐसे अपनी ड्यूटी बजाओ। कोई आगे बढ़ रहा है कि कोई घट रहा है कि कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हाँ उसमें कर्तव्य, नहीं पढ़ रहा तो उसको पढ़ाओ, समझाओ, डांटने की जगह डांट दो, फटकारने की जगह फटकार भी दो, तो उसमें आस्था नहीं बनाओ। आस्था जमाएंगे उसमें तो वो बंधन हो जाएगा। हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं, पढ़ाना हमारा काम है, हम पढ़ा रहे हैं।
अब कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ये उसका विषय है। हाँ नहीं पढ़ रहा, डांटने की जगह डांट दो, कोई बात नहीं, हम उसी में चिंता करते हैं। चिंता मत करो, पर डांटने की जगह डांट दो, कोई मैंने फटकार की जगह फटकार दो, पर उसमें आस्था मत करो ये क्यों नहीं पढ़ रहा है, फेल हो जाएगा, ये डॉक्टर बनेगा कि कलेक्टर बनेगा कि चोर बनेगा, क्या बनेगा, ये आस्था मत करो। अपने भी बच्चे हैं, मान लो, अब अपने बच्चों के अलग अलग संस्कार हैं, पहले के कर्म संस्कार बने हुए हैं और पहले के कर्म संस्कारों को लेकर के आए हैं अभी। अब इसमें कोई अच्छे कर्म संस्कार लेके आए, कोई बुरे संस्कार लेके आता है, उसको वो भी नहीं बदल सकते, तुम भी नहीं बदल सकते। अपने पहले के कर्म संस्कार के अनुसार दो भाग होते हैं, एक तो अपने करने का होता है, एक पहले के प्रारब्ध का होता है। तो प्रारब्ध के संस्कारों को तो नहीं बदल सकते, ये भी नहीं बदल सकते इनके संस्कार हैं, क्योंकि वो प्रारब्ध भोगना पर जरूरी है। जो वर्तमान का जो क्रियामान कर्म है इसके अनुसार अपन उसको उल्टा पलटी कर सकते हैं। जैसे भोजन बनाना है तो रोटी बनानी, रोटी जगह पराठा बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। वो बनाएंगे तो वो खाने के ही साधन। इसी प्रकार से ये जो कर रहे हैं जैसा भी, तो अपने करेंगे तो ये इनके हाथ की चीज है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपका करने का कुछ नहीं। तो बच्चों का काम इतना ही है कि बच्चों को लिखाओ पढ़ाओ, पर बच्चे क्या बनेंगे आगे चल करके, इनका आगे चल करके क्या व्यवहार होगा, ये कल्पना मिथ्या है। सोचते हैं हमारे बच्चे कोई डॉक्टर बने, कोई कलेक्टर बने, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये अपना सोच बेकार है। अब बच्चों का संस्कार कैसा है और क्या बनना चाहते हैं ये बच्चों के ऊपर है। अपना काम तो ये कि उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको मार्गदर्शन करें, आगे की जगह दे दें, लो बेटा पढ़ने की जगह दो, ये अपना फर्ज है। और फिर क्या बनेंगे वो ये फिर बच्चों का संस्कार काम देगा। तुमने कहा कि किसी को डॉक्टर बनाएंगे, इंस्पेक्टर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, बच्चे बने चोर चकोर, वो जेल में गए, ये तुम्हारे हाथ में क्या? ये तो उन बच्चों के ऊपर संस्कार। फिर आप दुखी हुए, अरे हम तो इनको डॉक्टर कलेक्टर इंस्पेक्टर बना दिए, चोर बन करके जेल में पड़े हुए हैं। तो वो तो ज्ञानी इस सोच को नहीं करते कि उनके जैसा कर्म संस्कार तो उस कर्म संस्कार के अनुसार हो गए, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया था, हमने तो पढ़ाई लिखाई अपना हमारा कर्तव्य था, वो कर्तव्य पूरा किया। अब बच्चे का संस्कार नहीं वहां पे पहुंच पा रहा है तो इसमें हम क्या करें? तो बात सोच विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए ज्ञानी पुरुष सोचने ज्यादा इन चीजों पर नहीं सोचते, क्योंकि वो अपनी चीज में हाथ में नहीं है। जो चीज अपने हाथ में ना हो, अपने बस में ना हो, उसके लिए सोचना व्यर्थ है। सोचना वही है जो हम कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं? संसार की चीज अपने बस में नहीं है, वो जैसा होगी जैसे होगी, अपने बस में नहीं है। हम अपना जीवन कल्याण करना हमारे हाथ में है। अपना जीवन कल्याण हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ की वस्तु है, पर संसार की वस्तु हमारे हाथ में नहीं है। अपन ने खेत बोया है और खेत बो दिया, अच्छा समझ का ओले पड़ गए, ये अपने हाथ में है क्या? बकरी आकर के चर गई, खेत को उजाड़ दिया, ये अपने हाथ में है ना? नहीं है। अपना काम बोना था, उसको रखवाली करो, वो करो, ये अपना हाथ में चीज वो कर सकते हैं। पर जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके तुम क्या करोगे? तो इसलिए प्रारब्ध जो पहले का बना हुआ है उसमें भी अपन कुछ नहीं कर सकते, और वर्तमान में संसार का संबंध है, ये भी जिन जिन से संबंध जुड़ेगा वो उनके संपर्क में क्या होगा, प्रारब्ध के अनुसार जैसा होगा तो इसलिए वो सोचने योग्य वस्तु नहीं है। तो जो सोचने योग्य वस्तु नहीं है उसको सोच को त्याग देना चाहिए, तो हमारा विषय नहीं है वो। जो सोचने योग्य वस्तु क्या है कि संसार से हमारा संबंध है, संसार के संबंध को हम सदुपयोग किस प्रकार से करें, जो वस्तु हमको प्राप्त है इनका सदुपयोग करके, और हम इसमें चुपके नहीं। संसार से हम संबंध इतना नहीं बनाए कि जैसे मान लीजिए हाथ है दोनों, इन अंगुलियों को ऐसे फंसा दिया तो इसको इधर को बढ़ाओ, इसको निकल सकता है? निकलना है तो वापस अपनी बनी जाएगी। इसी प्रकार से संसार से छूटना है तो संसार की आस्था पक्की मत रखो। संसार आपका नहीं है, जिसको तुम अपना मान रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, है ना? जिसको तुम अपना मान रहे हो वो तुम्हारा है नहीं। जो आज को तुम्हारा मित्र है वो दुश्मन बन सकता है।
जो आपका मित्र है वो दुश्मन बन सकता है, जो दुश्मन है वो मित्र भी बन सकता है। तो अभी का जो विचार है ये आपका हमेशा सत्य रहेगा ये जरूरी नहीं है। आपके कर्म संस्कार और आपके संबंधियों के कर्म संस्कारों का जो फल होगा वो आपको मिलेगा। हर समय तैयार रहना चाहिए कि संसार में जो भी कुछ है प्रारब्ध के अनुसार होगा सो होगा, इसमें अपन को नीलाव नहीं, बिल्कुल निष्प्रय होकर के रहना चाहिए संसार में। न कोई मेरा है न मैं किसी का, अपना कर्तव्य कर्तव्य निभा दो, ये कर्तव्य बनता हमारा, निभाओ। बच्चे हैं, अपने बच्चों का लालन पोषण कीजिए, सब कुछ वो करते हुए बच्चों को पैरों में खड़ा कीजिए, सब कुछ करिए, जो कर सकते करिए उनके साथ में। और बच्चे फिर वैसा नहीं बन पाए तो उनमें दुखी मत होइए, अपना कर्तव्य बनता है, कर्तव्य को निभाइए, जितना कर सकते हैं अच्छी से अच्छा करिए। फिर बच्चे तुम्हारे कर्तव्य का फल नहीं दे रहे हैं, उस पोस्ट पर न पहुंचे, तो वो उनका कर्म संस्कार है, वो अपने कर्म संस्कार उनको खींचेंगे। तुम्हारी मेहनत बेकार जा सकती है, उसमें दुखी मत हो, उसमें दुख मत मानो। हमारा करने का कर्तव्य हमने पूरा किया, अब बच्चों के संस्कार काम नहीं दिए, उन पर नाराज भी मत होइए, तो उनके कर्म संस्कार काम नहीं दे रहे। तुमने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और अभी आशा करके बेटे की बहू आएगी, शादी करेंगे, बेटे की बहू आएगी, बहू हमारी सेवा करेगी, बहू कहना मानेगी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो बहू आई कहना नहीं माना तुम्हारा, तो क्या कर है ना, बहू ने कहना नहीं माना, तो बहू सेवा करेगी, बहू सेवा की जगह लड़ने लगी तुमसे, क्या करोगे? बच्चा तुम्हारा अभी तुम्हारे कहने में, और फिर बहू आएगी तो बहू का कहना मानना पड़ेगा उसे, नहीं मानेगी वो कुएं में गिरेगी तो बच्चा परवश हो जाएगा। देखो तुम लोग माँ बाप का कहना मानते, मेरा कहना मैं कुएं में गिर के मरती हूँ, उसको भी संभालना है, तो माँ बाप का कहना न मान करके औरत का कहना मानना पड़ेगा उसे। तो फिर आपको सोच होगा कि मेरा बच्चा था, बहू का कहना मानना, मेरा कहना नहीं। अरे भाई बहू, अब बहू का कहना इसलिए मानना कि वो मर जाएगी, इसलिए पहले दे देती है 9 साल की बहू है, तो उनके ऊपर भी परिस्थिति होती है। तो अपने आप को हर परिस्थिति में कोशिश करनी चाहिए, हर परिस्थिति में निभ जाए, हम दुख सुख न माने। आज को जो हमारा बच्चा है वो हमारा आज कहने में और कल को कहने में न रहे, तो उसका दुख नहीं मानना चाहिए। ठीक है, उसके सामने परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार उसको चलना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे रहो खुश रहो, बस ऐसा करना चाहिए, है ना तो संसार में कोई किसी का नहीं होता है। अब यूं समझो, जैसे पक्षी होते हैं, चिड़िया अपने बच्चों को पालती है, अंडे दिए उसने, बच्चे दिए, बच्चों का पालन पोषण किया, और जब वो परवरिश हो, उनके पंख आ गए बच्चों के, तो उड़ जाते कि नहीं उड़ जाते? तो वो मोह करती है चिड़िया अपने बच्चों का, मेरे बच्चे कौन कहाँ गए, नहीं करती, सब अलग अलग उड़ेंगे, अलग अलग जाएंगे, कौन कहाँ गया कौन कहाँ गया। और बच्चे भी अपनी माँ के चिड़िया की कोशिश नहीं करते, हमारी माँ कहाँ है कैसे, और माँ भी नहीं कोशिश करती मेरे बच्चे कौन कहाँ, पहचानती भी नहीं, फिर जाकर पहचान भी रहे तो उसको कोई चिंता फिक्र नहीं करती। अपने से अच्छा तो उन पक्षियों का जीवन अच्छा है और अपन जो है बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके नाती पोते हो जाएंगे, वहां तक की चिंता करते हैं, रोते उनके तो अपने से अच्छे तो ज्ञानी वो पशु पक्षी हैं। अगर वैसा ज्ञान मनुष्य को हो जाए तो मनुष्य का जीवन कल्याण हो जाए तो मनुष्य उनको पकड़े रहता है, चाहे कितनी भी पीढ़ी बदल जाए, लड़का हो, लड़के के लड़के हो, लड़के फिर उसके लड़के हो जाए, पर नाती पोते हो जाए तो उन सबकी तरफ खींचेगा, मोह बनाए रहेगा। तो इसलिए पशु पक्षियों ये शिक्षा पशु पक्षियों से ले लो, अच्छा है कि भाई अपना कर्तव्य अपन पूरा कर दिया, बच्चों को पाल पोस दिया, वो बड़े हो गए, फिर वो अपनी बुद्धि से जैसा काम दें वैसा उनको देने स्वतंत्रता दो, अपना काम कर देना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया क्यों नहीं किया, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए, उनका विषय है, वो बच्चों का विषय है।
अपना विषय अपना पूरा कर दो, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, फिर उनका विषय रहा। आज को तुम्हारी कोई सहेली है, खूब प्रेम से तुम्हारे पास बैठती है, सब कुछ करती है, कल को वो तुम्हारे से खिलाफ हो जाए, उसकी भी चिंता फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो अपने को बिल्कुल साफ रखो, जो तुम्हारे पास आ जाए प्यार से बोलो, अच्छी तरह से बोलो, उसका आदर दो, सम्मान दो, और कल को वो खिलाफ हो जाए, उधर जा रहे तो जाने दो, फिर उसके पीछे मत दो, है ना। ऐसा रहना चाहिए, यही ज्ञान की रहनी है। आप तो समझाते हैं गुरुजी, हम समझ नहीं पाते। तो वो समझ आएगी तो जीवन कल्याण हो जाएगा। ये मैं जीवन कल्याण की भाषा समझा रहा हूँ। समझेंगे जीवन में। नहीं, यही सही है सर, यही सही है। जैसे इस रास्ते पे चले, अभी आपके समझा, जो जैसे अब हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं तो फर्क पड़ा है उसमें, वरना तो ऐसे जैसे दलदल में थे और बाहर नहीं आ रहे थे। अब जैसे यूँ समझो, अब बुरहानपुर से संबंधित कई स्थान, लगभग 40 स्थान के करीब होंगे, कम ज्यादा। अब वो हमारे उसमें है, अंदर में है। अब वहां पे कोई व्यक्ति मर भी जाएगा तो मेरे से पूछेंगे यहाँ पे कि कहाँ उसका दाग लगा है। तो माँ का भार और चिंता मेरे को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? करते भी हैं, तो जितना हो सकता है जितना करते हैं, और जो शक्ति सामर्थ्य के बाहर हो गया उसमें अपन क्या करेंगे? वहां पे महात्मा भेज रखे, वहां रख रखे महात्मा, वो संभाल रहे हैं। अब कोई महात्मा कहते हैं कि साहब आप नहीं संभालेंगे, लो संभालो, तो फिर उसके लिए हम चिंता थोड़ी करेंगे, रोएंगे थोड़ी उसके लिए, वहां दूसरा महात्मा भेजना पड़ेगा। तो ये काम किसका? हमारा। और ऐसे हम सोच करें, वो करेंगे, अरे वो महात्मा चलेगा उसके लिए रोए करें, ये हमारा काम थोड़ी है। कितने के पीछे रोए हैं? कितनों के लिए है ना, रोने में जिंदगी चली जाएगी। तो और एक स्थान है नहीं, कई स्थान है। हम तो एक में भी रोते हैं सर। अब चेले भी कई है, सब चेले हमारे कहने में है क्या? नहीं। कोई चेला नहीं हमारे कहने। तो इस उसकी हम चिंता, कौन चेला हमारा कहना मान रहा है कि नहीं मान रहा है? मत मानो, नहीं मानना है तो मानना है तो मानो, जीवन कल्याण करना है तो मानो, नहीं कल्याण करना है तो जाओ कुएं में। फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए कल्याण का उपदेश देना हमारा फर्ज है, वो हम देते हैं। अब जो कल्याण का उपदेश नहीं मानना चाहेंगे, वो करेंगे, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? अपनी तरफ से कल्याण का उपदेश देते हैं, छूटने का उपदेश देते हैं। छूटो सुखी हो, बंधन से छूटेंगे तो सुख होगे। बंधन बनाना तुम्हारा ही काम है, और बंधन के द्वारा फिर दुख होगा वो तुमको ही होगा। तो पहले से ही बंधन क्यों बनाना? बंधन क्या? मोह ममता आसक्ति बंधन है। व्यवहार करो, पर मोह ममता आसक्त मत होइए। व्यवहार करिए, सब कुछ करिए, पर उसमें मोहित मत हो और भ्रमित मत होइए। मोह भ्रम से रहित होकर व्यवहार करोगे तो वो व्यवहार तुमको पकड़ेगा नहीं। कितना भी व्यवहार आ जाए तुम दुखी नहीं हो सकते। दुख सुख से रहित होकर के स्वतंत्र व्यवहार है वो। मोह भ्रम ही बंधन है, जिससे युक्त होकर के तुम रोना पड़ेगा तुमको। और मोह भ्रम नहीं है, और चाहे कितना भी व्यवहार आ जाए तुम्हारे ऊपर, तुमको कोई चिंता फिक्र नहीं होगी, कोई बंधन नहीं होगा। क्यों? मोह नहीं है, भ्रम नहीं है। मोह भ्रम ही माया है, ये तुमको रुलाएगा। तो मोह भ्रम को छोड़ दो, फिर व्यवहार करो, चिंता मत करो, आराम से। माया तुमको पकड़ नहीं सकती। तुम्हारे स्कूल का टाइम तो नहीं हो रहा बेटी? देखो मैंने चिंता ऐसे नहीं होता, खड़े होके कहीं जाए। देखो मेरे को चिंता थी, तुमको चिंता भूल गई। हाँ, छोर होते हैं, बंधन को छुड़ाते हैं, इसलिए उनको बंदी छोर कहा जाता है। उसमें मोह ममता आसक्ति का बंधन, संसार का बंधन छूट जाता है उतनी देर के लिए। अब उसको याद रखे तो हमेश के लिए छूट जाएंगे, पर याद नहीं रख सकते ना उसे। याद रहता भी नहीं, यहाँ की चीज यहीं छोड़ देते हैं,
ज्ञान बहुत चल जाएगा ये। नहीं आप आते हैं साहब तो थोड़े टाइम के लिए साफ हो जाता है, हाँ, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है फिर उसमें वो कचरा जमा हो जाता है, फिर आप आते हैं तो फिर साफ हो जाता नहीं है। फिर ग्रंथ है ना, उसके उन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, वो स्थिति बनाए रखना चाहिए। वो नहीं बन पाता हाँ, साहब। तो संसार तुमको नहीं पकड़ेगा, संसार का बंधन तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, याद रखना चाहिए फिर उसको, उसी रहनी में रहना भी चाहिए। आप आते हैं तो हम लोगों को झाल से छुड़ाते हैं, फिर आपके चले जाने के बाद थोड़ा टाइम होता है तो ठीक रहता है, झाल में फिर बन जाते हैं, ऐसे हो जाता है। वो याद नहीं रहता।